हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जीएसटीएन पोर्टल पर आने वाले कुछ छोटे चेंजेस एंड कुछ बड़े चेंजेस। छोटे चेंजेस वो जिसकी वजह से आपको अपनी वर्किंग स्टाइल में चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट बड़े चेंजेस वो जिसकी वजह से आपको एक बार सोचना जरूर पड़ेगा कि अब मैं क्या करूं। मैं हूं शेर प्रदीप राजपूत एंड शुरू करते हैं आज का वीडियो। आगे चलने से पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं छोटे चेंजेस जिसकी वजह से आपको अपने वर्किंग स्टाइल में चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला चेंज है, ये आने वाला नहीं एक्चुअली आ चुका है। इट्स द इंक्रीज इन द प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ जीएसटीएन पोर्टल। अभी तक जब हम रिटर्न फाइल कर रहे होते थे तो हमारे पास एक एरर आता था कि 1,50,000 टैक्स पेयर आर फाइलिंग देयर रिटर्न, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। डिपार्टमेंट ने इस कैपेसिटी को डबल कर दिया, अब ये 1.5 लाख से 3 लाख हो गया। तो होप सो फ्यूचर में आपको रिटर्न फाइल करते टाइम कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद दूसरा चेंज है इंपोर्ट से रिलेटेड। अगर आपने कुछ इंपोर्ट किया है तो आइस गेट का डेटा सीधे आपके जीएसटीएन पोर्टल के डैशबोर्ड पर रिफ्लेक्ट करेगा। तीसरा चेंज है इंस्टेंट डाउनलोडिंग ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 2A। अभी अगर हमें जीएसटीआर 2A डाउनलोड करना होता है तो हम पहले रिक्वेस्ट डालते हैं एंड उसके कुछ टाइम बाद हम उसे डाउनलोड करते हैं। अब डिपार्टमेंट ने क्या चेंज किया है कि जीएसटीआर 2A अप टू 500 एंट्रीज आप उसे इंस्टेंटली डाउनलोड कर सकते हो। यस, अगर 500 से ज़्यादा एंट्रीज हैं तो अभी भी आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद अगला चेंज है, जो भी कॉमन एरर्स आते हैं जीएसटीएन पोर्टल पर उन्हें कैसे ठीक करना है उससे रिलेटेड जीएसटीएन पोर्टल पर अब वीडियोस भी आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। उसके बाद अगला कॉस्मेटिक चेंज है कि जैसे ही आप जीएसटीआर 1 फाइल करोगे आपकी जीएसटीआर 3B में लायबिलिटी ऑटो कैलकुलेट हो जाएगी। ऑब्वियसली ये एडिटेबल रहेगी। उसके बाद है, जब भी आप जीएसटी में रिफंड एप्लीकेशन फाइल करोगे तो उसका स्टेटस आपको जीएसटीएन पोर्टल के डैशबोर्ड पर ही दिख जाएगा। ये कुछ माइनर कॉस्मेटिक्स चेंज है जिसकी वजह से आपको अपनी वर्किंग स्टाइल में चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखते हैं कुछ बड़े चेंजेस जिसकी वजह से आपको वर्किंग स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। वर्किंग स्टाइल चेंज करने से मेरा मतलब है, जब भी आप जीएसटी की लायबिलिटी कैलकुलेट करोगे, क्रेडिट की एंट्री बुक करोगे अपने सिस्टम में, तो एक बार आपको सोचना ज़रूर पड़ेगा। सबसे पहले अब जो हम फ्यूचर में जीएसटीआर 2A डाउनलोड करेंगे उसमें कुछ एडिशनल डिटेल्स आएंगी। क्या है वो एडिशनल डिटेल? नंबर 1, आपके वेंडर ने जीएसटीआर 3B कब फाइल किया है। नंबर 2, जीएसटीआर 1 कब फाइल किया था। अगर कोई अमेंडमेंट की है तो जो भी अमेंडेड इनवॉइस है उसमें डेट ऑफ ओरिजिनल रिटर्न एंड डेट ऑफ रिवाइज रिटर्न भी आएगी। इसका इम्पैक्ट क्या है? तो जब भी हम क्रेडिट बुक करते हैं उसमें एक कंडीशन है कि जो भी आपका वेंडर है उसने टैक्स की पेमेंट कर दी हो एंड रिटर्न भी फाइल कर दिया हो। अभी तक ये डिटेल जीएसटीआर 2A में नहीं आती थी। हम पता कर सकते थे बट उसके लिए मेहनत करनी पड़ती थी, बट अब ये सारी डिटेल जीएसटीआर 2A में भी दिखेगी। तो जब भी आप कोई क्रेडिट बुक करोगे तो अब से टैक्स पेमेंट के लिए कौन सी डेट रेलेवेंट होगी? 3B की डेट। रिटर्न फाइलिंग के लिए कौन सी डेट रेलेवेंट होगी? जीएसटीआर 1 की डेट। ये दोनों डिटेल्स आपकी रेडिली अवेलेबल होंगी फॉर्म जीएसटीआर 2A में। तो अब आप जब भी क्रेडिट बुक करोगे एक बार आपको सोचना पड़ेगा कि मेरे जीएसटीआर 2A में 3B एंड जीएसटीआर 1 की रिटर्न की डेट कौन कौन सी आ रही है, उसी हिसाब से आपको क्रेडिट बुक करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा चेंज है और इससे आपकी मंथली जीएसटी कैलकुलेशन भी इम्पैक्ट होगी। अभी तक जब भी हम जीएसटीआर 1 में डेबिट नोट क्रेडिट नोट की डिटेल डालते थे तो हमें उसमें ओरिजिनल इनवॉइस की डिटेल डालनी पड़ती थी, ओरिजिनल इनवॉइस का रेफरेंस देना पड़ता था। उससे क्या होता था, हम एक कंसोलिडेटेड डेबिट नोट या क्रेडिट नोट रेज नहीं कर पाते थे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अब ये ठीक होने वाली है। अब आपको सिर्फ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की ही डिटेल डालनी पड़ेगी, ओरिजिनल इनवॉइस का रेफरेंस नहीं आएगा। अगेन बहुत बड़ा चेंज है और इससे आपके एफर्ट्स कम होंगे। तीसरा है एस्टैब्लिशिंग कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन वेंडर एंड सप्लायर। ये क्या भला है? अभी तक क्या होता था, सपोज किसी वेंडर ने आपको इनवॉइस दिया, आपने क्रेडिट बुक कर लिया, बट जब आपने 2A में देखा तो उसमें डिटेल कुछ और ही होती थी। वो टैक्स कंपोनेंट चेंज कर देता था, वो प्लेस ऑफ सप्लाई चेंज कर देता था, वो इनवॉइस की डेट चेंज कर देता था। इस तरह की कुछ प्रॉब्लम आते थे। बट अब जीएसटी डिपार्टमेंट इस तरह की प्रॉब्लम को डील करने के लिए एक कम्युनिकेशन चैनल अपने ही पोर्टल पर फैसिलिटेट करने वाला है। तो अब से आप इनवॉइस कुछ रेज करें एंड जीएसटीआर 1 में उसकी कुछ और डिटेल फाइल करें, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी।
अगर आप करेंगे पकड़े जाएंगे। तो अब से अगर इस तरह का कोई कम्युनिकेशन बिटवीन सप्लायर एंड बायर डिपार्टमेंट के पोर्टल पर इनिशिएट होगा तो सीधा सीधा वो डिपार्टमेंट की नज़रों में रहेगा। तो अब आपको इनवॉइस ठीक ही रेज करना पड़ेगा, अदरवाइज फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है। इसके बाद है मैचिंग ऑफ परचेज रजिस्टर विद फॉर्म GSTR 2A। अब डिपार्टमेंट अपने पोर्टल पर ही फैसिलिटी देगा जिससे आप GSTR 2A में जो डेटा आ रहा है उसे अपने परचेज रजिस्टर से मैच कर पाओगे। अब ये मैचिंग GSTN पोर्टल पर होगी तो ऑब्वियसली दोनों डेटा GSTN पोर्टल पर ही होने चाहिए। आपको परचेज रजिस्टर भी वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपने अपना परचेज रजिस्टर GSTN पोर्टल पर अपलोड किया, चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी एंड अब आपके हाथ बंध जाएंगे। अगेन इट्स अ कंसर्निंग। उसके बाद आता है मेंटेनिंग क्लाइंट एंड वेंडर मास्टर ऑन द GSTN पोर्टल। अब आप अपने क्लाइंट एंड वेंडर की डिटेल भी GSTN पोर्टल पर मेंटेन कर पाओगे। नॉर्मली ये डिटेल तो हम अपने पास मेंटेन करते ही हैं, बट डिपार्टमेंट एक एडिशनल फैसिलिटी दे रहा है जिससे आप अपना वेंडर एंड क्लाइंट मास्टर GSTN पोर्टल पर मेंटेन कर पाओगे। फ्यूचर में इसका क्या इम्पैक्ट होगा वो देखने लायक होगा। ये कुछ छोटे बड़े चेंजेस थे जो जल्दी ही GSTN पोर्टल पर आने वाले हैं। अकॉर्डिंगली यू शुड प्लान योर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।